आईपीएल 2024 की हो चुकी है शुरुआत, लेकिन अभी तक इन 7 खिलाड़ियों ने ज्वाइन नहीं की है अपनी अपनी टीमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1208वां एपिसोड। आज 24 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आ रही है दोस्तों कल के हवाले से। आईपीएल में कल का दिन काफी ज्यादा निराशाजनक देखा गया है, क्योंकि अगर मैं व्यूवरशिप की बात करूं, ग्राउंड्स में ऑडियंस की संख्या की बात करूं तो लगभग 40% का ड्रॉप देखा गया है आईपीएल के पिछले सीजन से और पहले दिन से। दरअसल जो पहला दिन था वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर दिन था। रिपोर्टेडली दोस्तों पहले दिन में ओपनिंग सेरेमनी को इतनी व्यूवरशिप नहीं आई है, लेकिन जो मैच था, क्योंकि विराट कोहली थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, काफी ज्यादा व्यूवरशिप पहले मैच को आई है और करोड़ों लोगों ने पहला मैच देखा। लेकिन जो दूसरा दिन था कल, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मैचेस नहीं थे, काफी ज्यादा वीक 40% डिक्रीज के साथ कल दूसरा दिन देखा गया। और ये अब अलार्म बजा रहा है भैया बीसीसीआई के कानों में। क्यों? क्योंकि इस बार के आईपीएल का उतना ज्यादा बज क्रिएट नहीं है हिंदुस्तान में जितना हर साल होता है, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप हारा है, लोगों का मन खट्टा हुआ है, क्रिकेट का एक ओवरडोज लोगों को हुआ है। इसीलिए इस साल के आईपीएल में हम देख रहे हैं कि उतना ज्यादा मेले जैसा माहौल इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर नहीं बन रहा है और इससे बीसीसीआई थोड़ा सा चिंतित है। खैर भाई, कुछ भी हो अपन तो देखेंगे, चाहे आखिरी भैया आखिरी आईपीएल हो, कभी भी हो, कैसा भी हो, अपन तो हर साल आईपीएल देखेंगे। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना और आईपीएल के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो आज संडे का दिन है और आज भी इंडियन प्रीमियर लीग में 2 मैचेस होंगे। पहला मैच आज दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिन्हें कहा जा रहा है कि ये सुपरस्टार्स को खरीदती नहीं है, सुपरस्टार्स को बनाती है। और अगर आप राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 उठाकर देखेंगे तो शायद बंबई के बाद आपको वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स का सेटअप राजस्थान के पास मिलेगा। दूसरी तरफ दोपहर में मैच है लखनऊ के साथ। अब ये जो लखनऊ की टीम है, कई खिलाड़ियों की इंजरी और अनअवेलेबिलिटी से जूझी है स्टार्टिंग में, लेकिन राइट नाउ इनके सारे प्लेयर्स अभी की स्थिति में तो अवेलेबल है। केएल राहुल भी चोटिल थे बट आ गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस मैच में कौन जीतता है। मेरे हिसाब से दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन यही है कि चाहे वो कप्तानी का मामला हो, संजू सैमसन आईपीएल में आगे रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी का मामला है, राजस्थान रॉयल्स इस मैच में आगे रहेगी, चाहे वो गेंदबाजी हो, ऑलराउंडर्स हो, कुल मिलाकर इस मैच में दूसरा जो आज का मैच होने वाला है, पहला मैच माफ कीजिए, तो 3:30 बजे राजस्थान लखनऊ में, उसमें राजस्थान रॉयल्स जीतने वाली है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है मैच के दौरान, माफ कीजिए आज मैच के बाद क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आ रही है आज रात के मुकाबले के हवाले से। आज जो रात का मैच होगा ना, वो शुभमन गिल वर्सेस हार्दिक पांड्या नहीं होगा, वो रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या होगा, क्योंकि बंबई और गुजरात की टक्कर होगी। 7:30 बजे शाम को अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या ने जो कुछ भी किया है उसका फल आप आज मैदान में घटते हुए देखेंगे, क्योंकि अहमदाबाद में अपनी गुजरात की टीम को छोड़कर ये रोहित शर्मा को धोखा देकर उनकी कप्तानी छीनकर बंबई में गए हैं। इतना कुछ तांडव और कांड करने के बाद अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतरेगा तो जरूर हूटिंग होने वाली है। छवि काफी खराब हुई है हार्दिक पांड्या की इन सब करने के बाद, और हार्दिक पांड्या खुद भी रिपोर्टेडली इस बात को डिनाई नहीं करते कि उन्होंने कैप्टेंसी क्लॉज नहीं डाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो हंसते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर ये जो आज का रात वाला मैच है ना, बंबई और गुजरात का, ये सचमुच बहुत ब्लॉकबस्टर माफ कीजिए मैच होने वाला है। और ये मैच दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, गिल वर्सेस पांड्या नहीं होगा, ये मैच रोहित वर्सेस पांड्या रहने वाला है और हमें पता है कि कुछ भी हो जीत रोहित की होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो आज के मैच के हवाले से आज जितने भी मैचेस हैं उनमें कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, आज उनकी लिस्ट में आपको फटाफट बता देता हूँ। हालांकि ये लिस्ट हम हमारे टेलीग्राम पेज पर अपडेट करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ा गिव अवे टेलीग्राम पर होने वाला है, नीचे लिंक डाल दिए, फटाफट जाइए टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए।
लगभग 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आईपीएल का पूरा मजा, अंदर की खबरें सबसे पहले टेलीग्राम पर डलती है, जो यूट्यूब पर डाल नहीं सकते। तो भैया 5 प्लेयर्स जो आज अवेलेबल रहेंगे, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान रॉयल्स के हवाले से पूरे आईपीएल से बाहर हुए हैं। सूर्य यादव मुंबई के हवाले से आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। गिराल कॉडजे के बारे में कहा जा रहा है कि चोटिल है और आज के मैच में शायद ना खेले। इनको लेकर फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर देंगे। मैथ्यू वेड अभी आया नहीं और मोहम्मद शमी भी आज का मैच नहीं खेलेंगे। तो बेशक आज बहुत बड़ा मैच है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह मैच रोहित वर्सेस पंड्या ही रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े कई खिलाड़ी आपको इस मैच में अनअवेलेबल दिखने वाले हैं। कई प्लेयर्स के बारे में तो ये कहा जा रहा है, जैसे बुमराह वो नहीं आने वाले थे, लेकिन बामुश्किल आए हैं, क्योंकि बुमराह पंड्या की कप्तानी में खेलना नहीं चाहते। तो बंबई के खेमे में सब कुछ सही नहीं है और इस मैच में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया मोहित शर्मा को डिक्लेयर कर दिया गया है फिट। आज रात गुजरात बंबई वाले मैच में मोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि मोहित शर्मा चोटिल थे पिछले आईपीएल के बाद से, और उसके बाद से उन्होंने बयान दिया है कि गुजरात वालों ने, गुजरात टाइटंस की टीम ने पिछले 1 साल से उनकी केयर की है। ये बताता है कि आईपीएल टीमें 2 महीने के आईपीएल के बाद अपने खिलाड़ियों को ऐसे ही नहीं छोड़ देती, और अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसको पूरा सपोर्ट दिया जाता है। मोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया कि जिस दिन मैं इंजर्ड हुआ उसके 24 घंटे बाद से ही मेरे पास पर्सनल ट्रेनर्स भेज दिए गए और मुझे पर्सनली मेरी चोट पर काम किया गया। ऐसे ही होता है भाई गुजरात जैसी अच्छी टीमों के साथ, कि जब टीम बहुत अच्छी होती है ना, फिर हार्दिक पांड्या जैसे जो लोग होते हैं ना, वो धोखा देकर जाते हैं। तो मोहित शर्मा के इस बयान के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद हो सकता है उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लग जाए। जी हाँ दोस्तों, पहला मैच आरसीबी सीएसके के बीच हुआ था। बल्लेबाजी कर रहे थे 27 साल के रचिन रविंद्र, और गेंदबाजी कोई भी कर रहा हो, जब आउट हुए तो विराट कोहली ने जो सेंड ऑफ दिया है रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को, वो देखने लायक था। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि उन्होंने गालियाँ दी। इस बात की रिपोर्ट रिपोर्टेडली चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजर्स ने कर दी है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि विराट कोहली के ऊपर पेनल्टी या बैन लग सकता है। अब ये जो कुछ भी हुआ ये हमने फील्ड में देखा, लेकिन मेरे हिसाब से बैन या पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। यार देखो, विराट कोहली का अपना एक तरीका है, और अगर वो उस तरीके से किसी खिलाड़ी से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जरूर उस खिलाड़ी में भी दम होगा कि विराट कोहली उसको इतनी अटेंशन दे रहे हैं। तो इस पर तो मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र को खुश होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई खिलाड़ी एग्रेसिवली कुछ सेलिब्रेशन करता है तो क्या आप उसके ऊपर बैन लगा दोगे, पेनल्टी लगा दोगे? ये सही नहीं है। तो बेशक विराट ने जो कुछ भी किया वो चेन्नई वालों को पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से विराट पर कोई पेनल्टी और बैन नहीं लगना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो भैया विराट ने ऐसा कुछ बहुत गलत किया नहीं है कि कुछ ऐसा हो। बाकी देखते हैं क्या होता है, बीसीसीआई इस पर आगे क्या फैसला लेता है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस पर आगे क्या फैसला लेता है। लेकिन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के टेबल पर आरसीबी के कुछ अंकों को काटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया आज आईपीएल का तीसरा दिन है। आज शाम रात तक आईपीएल के 5 मैचेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन भैया अभी तक 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक आईपीएल में अपनी टीमों को ज्वाइन तक नहीं किए। ये बड़े देशी विदेशी खिलाड़ी अभी तक आईपीएल खेलने नहीं आए हैं, जबकि आईपीएल शुरू हो चुका है। लिस्ट देख लेते हैं। सूर्य कुमार यादव इस लिस्ट में है, मैथ्यू वेड इस लिस्ट में है, साउथ अफ्रीका के एनरिच नॉटजी इस लिस्ट में है जो कि दिल्ली का हिस्सा है, लुंगी एनगीडी दिल्ली का हिस्सा है, वो भी चोट के चलते अभी तक ज्वाइन नहीं किए। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के वनिंदु हसरंगा ने अभी तक हैदराबाद को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका का जो इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है वो खेल रहे हैं। एम पातिराना हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और डी मधुसनका भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इंजरी के चलते। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, बाद में ज्वाइन कीजिए, जैसे सूर्या यादव हो गए, बाद में ज्वाइन करने वाले पातिराना हो गए, और कुछ प्लेयर्स अपने अपने कुछ कामों में लगे हुए हैं, कोई डोमेस्टिक खेल रहा है, कोई इंटरनेशनल खेल रहा है। तो अभी तक 7 प्लेयर्स आए नहीं है, तो जब ये 7 प्लेयर्स आ जाएंगे तो आईपीएल के मजे में जरूर बढ़ोतरी होगी। लेकिन यार बीसीसीआई को कुछ इंश्योर करना चाहिए कि हर खिलाड़ी अवेलेबल रहे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और सबसे ज्यादा पैसा इन सबको मिलता है। उसके बाद भी अवेलेबिलिटी को लेकर चोटिल हो तो ठीक है, लेकिन बिना बात के इशू करना सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है पृथ्वी शॉ के हवाले से। कल एक सवाल बहुत पूछा गया, कमेंट बॉक्स में भी आपने पूछा कि भैया आखिर पृथ्वी शॉ कल मैच का हिस्सा क्यों नहीं थे जो दिल्ली और पंजाब के बीच हुआ था। तो उसको लेकर भी कुछ रिपोर्ट आ गई है। भैया वो इंजर्ड नहीं है, रिपोर्ट यही है कि उन्हें अपने खराब फॉर्म के चलते साइडलाइन किया गया है। रिकी पॉन्टिंग ने भी उनसे बात की थी, कॉन्फिडेंस की कमी नेट सेशंस के दौरान नजर आई थी। दैट्स वाई ना सिर्फ प्लेइंग 11 में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी
पृथ्वी शॉ को नहीं डाला गया है। अब कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि वो इंजर्ड है, लेकिन हम आपको पक्के सोर्सेज से बता रहे हैं कि वो इंजर्ड नहीं है। उन्हें ड्रॉप किया गया है, बाहर बिठाया गया। पिछला सीजन उनका बहुत खराब गया था। हालांकि पृथ्वी शॉ कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। अगर आप आईपीएल का पिछला 5 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पृथ्वी शॉ कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन रिसेंटली जो एक इनका इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, एक मॉडल के साथ इनकी रोड पर तस्वीरें और जो वीडियोस लड़ाई झगड़े की वायरल हुई थी, उसके बाद से ही शॉ को हमने फॉर्म में नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। हैदराबाद के कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, आईपीएल को लेकर कह रहे हैं बड़ी बात। कह रहे हैं ट्रैवलिंग ड्यूरिंग आईपीएल कैन बी मेंटली टैक्सिंग। मेंटली आपको परेशान कर देता है जब आप आईपीएल में ट्रैवल करते हैं। दरअसल होता ही है ना कि आप देश के हर कोने में जाकर मैचेस खेलते हैं, तो एक दिन आप ठंड में खेलेंगे, एक दिन आप बरसात में खेलेंगे, एक दिन आप खूब गर्मी में खेलेंगे, एक दिन आप बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खेलेंगे, और एक दिन आप सबसे बड़े शहर में खेलेंगे, और एक दिन आप खेतों में जाकर मुल्लनपुर में खेलेंगे। तो जाहिर है हिंदुस्तान का यही मजा है। लेकिन भैया पैट कमिंस को पसंद नहीं आता। 20-20 करोड़ रुपए इनको दिए हैं, ये ट्रैवल इनको करा रहे हैं प्लेनों में बिठा बिठा के, तो भी इनको टैक्सिंग लग रहा है। यही तो है अंतर भाई इन लोगों में, इन गोरों में और हिंदुस्तानियों में, कि क्या बोलूं यार मैं। अब ये इतनी सारी सुविधा और सब कुछ मिलने के बाद भी खिलाड़ी कंप्लेंट कर रहा है यार। 20 करोड़ का खिलाड़ी है, कह रहा है कि ट्रैवलिंग करने में बड़ा दिक्कत हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कल 2 मैच थे। पहला मैच कल दिल्ली और पंजाब के बीच खेला गया, जिसमें ऋषभ पंत की वापसी हमने होते हुए देखी, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब की टीम ने ये मैच जीत लिया। हालांकि दोस्तों ये जो मैच था इतना हाई प्रोफाइल मैच था नहीं, और इसकी व्यूवरशिप को लेकर भी काफी सवाल उठ रहा है। लेकिन यार जो बहुत कांटे का मैच था वो कल दूसरा मैच था। कल केकेआर और हैदराबाद के बीच दूसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में था। आखिरी गेंद तक ये मैच पहुंचा, और क्या तो लाजवाब आईपीएल का मजा आया, क्योंकि कभी लग रहा था केकेआर जीत जाएगी, अंतिम 10 ओवरों में पूरा समय लगता रहा कि भैया हैदराबाद जीतेगी, और अंतिम ओवर के अंतिम 3-4 गेंदों में मैच पलट गया। तो हैदराबाद और केकेआर में से केकेआर को फाइनली जीत का स्वाद चखने को मिला। तो ये कल के मैच थे। रिजल्ट और मैच शीट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।